एक्सरसाइज 5.1 का ये देखिए 22nd क्वेश्चन है, उसमें दिया क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो यहाँ कॉस, कोसेक, सेक और कॉट फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन और कॉस फंक्शन उसको प्रूफ करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, फिर उसी की बेसिस पे हम ये सबको इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन ले रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें कोई पॉइंट तो नहीं दिया कि किसी पॉइंट पे आपको चेक करना, तो ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, कोई एक आर्बिट्री कोई वैल्यू ले लेते हैं, रियल नंबर। तो लेट सी बी रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर है, उस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम एफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी विल बी इक्वल टू साइन सी, सिंपली साइन सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको हम h के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा f, ये हो जाएगा f c माइनस h। ठीक है, जब h टेंस टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, x टेंस टू c होगा ना, और यहाँ पे क्या है, h टेंस टू 0 है, इसलिए दिस वैल्यू विल बी स्लाइटली लेस देन c। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बताएगा फंक्शन का। अब आपको क्या करना है, इस पे इसको रख देना x के जगह c माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन c माइनस h। ठीक है, x की जगह हमने रख दिया c माइनस h। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे साइन a माइनस b के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फिर साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको h की वैल्यू 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा साइन c कॉस h यानी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस, देखिए कॉस c इंटू साइन h, साइन h मतलब साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, साइन c आ रही है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया साइन c। अब राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। अब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस, और यहाँ पे हो गया एफ एक्स। अब इसी को h के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 0। जब h टेंस टू 0 होगा, ये सॉरी ये c है, जब h टेंस टू 0 होगा तो तभी x टेंस टू होगा c। तो देखिए अगर यहाँ पे h टेंस टू 0 होगा तो x टेंस टू क्या होगा, c प्लस h, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू c, स्लाइटली लेस मोर देन c। तो इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट बताएगा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं फंक्शन में x की जगह c प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फिर साइन c प्लस h। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स वाला फंक्शन है x की जगह हमने रख दिया साइन c प्लस h। अब यहाँ पे जो है इसको एक्सपैंड कर देंगे साइन के फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन सॉरी लिमिट h टेंस टू 0, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। अब बस h की वैल्यू 0 रख देते हैं अगले स्टेप में। तो साइन c और कॉस h यानी कॉस 0 जिसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर प्लस कॉस c इंटू साइन h यानी साइन 0 जिसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया साइन c। तो देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही हम कॉस फंक्शन को ही प्रूफ करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसको प्रूफ करना है कि ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी पॉइंट। तो यहाँ हम फिर ले लेंगे लेट सी बी और रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर, तो सी पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ सी सिंपली हो जाएगा कॉस सी। अब इसका आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस हो जाएगा, और यहाँ एफ एक्स। अब इसको h के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ सी माइनस h।
ठीक है। जब h टेंस टू 0 होगा तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और क्या है ये, c माइनस h है विच इज स्लाइटली लेस देन c, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड करना पड़ेगा यहाँ पे अगले स्टेप में, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो फंक्शन fx वाला, तो ये x की जगह आपको c माइनस h रखना है यहाँ पे, तो ये सिंपली हो जाएगा cos c माइनस h। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा cos c sin h, सॉरी cos c cos h माइनस sin c, सॉरी प्लस हो जाएगा sin c sin h। अब आपको h की यहाँ वैल्यू रख देना है यानी 0, तो ये क्या हो जाएगा cos c इंटू cos h, 0 का वैल्यू तो 1 होता है, फिर sin c, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ sin h है, sin h तो 0 हो जाएगा, तो केवल cos c इंटू 1 बचा, तो फाइनल वैल्यू जो आ रहा है cos c विच इज इक्वल टू एफ सी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब ऐसे हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका राइट हैंड लिमिट हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, और इसी को h के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 एफ c प्लस h। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्दर लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है यहाँ इस फंक्शन में x की जगह c प्लस एच रखना है, तो ये हो जाएगा cos c प्लस एच, फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे और लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा cos c cos h माइनस sin c sin h। अब h की जगह 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली cos c मिलेगा, sin h वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट भी cos c है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos c है, इसका मतलब cos भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया, fx इक्वल टू sin x है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। वैसे ही gx ले लेते हैं हम cos x, और ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो हमको मेन प्रूफ करना था ये हमने कर दिया। अब बाकी इसी से हम कंक्लूड करेंगे। देखिए अगर दो फंक्शन है आपके पास और दोनों ही अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे f और g, यहाँ दो फंक्शन है हमारे पास, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है और उनको अगर जोड़ेंगे तो ये भी जो फंक्शन होगा ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, या ये दोनों फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, या ये दोनों फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये एनसीईआरटी में दिया है, डायरेक्टली ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। या दो फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे, f बाई जी करेंगे, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, बट यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, दैट डिनोमिनेटर यानी g शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे अगर दो फंक्शन, जो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट g शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब इसी से हम कंक्लूड करेंगे इसके लिए। देखिए cos तो हमने निकाल ही लिया, प्रूफ कर लिया। कोसेकेंड मतलब कोसेक, कोसेक क्या होता है, देखिए कोसेक x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। ठीक है, तो देखिए साइन x अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो कोसेक भी कंटिन्यूअस होगा। इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन x कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट, अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, कोसेकेंट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट क्या, x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। देखिए साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। 180 डिग्री मतलब पाई हो गया, यानी n की वैल्यू 0 से लेके 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और साइन 0। n की वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पाई हो जाएगा, तब भी साइन 0 होता है। अब n की वैल्यू आप 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मतलब 360, फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये जनरलाइज हमने कर दिया, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। और इस तरह ये जो कोसेक फंक्शन है ये डिफाइंड होगा और कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे एक्सेप्ट n पाई। तो ये कोसेकेंड का हो गया। अब वैसे अगर सेकेंड की हम बात करें यानी सेक फंक्शन, सेक फंक्शन क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस फंक्शन। अब कॉस कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा।
ठीक है। बट यहाँ भी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो cos x है इसकी वैल्यू जीरो भी होती है, तो ये किस पॉइंट पे जीरो होती है, बस वो पॉइंट पे नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो किस पॉइंट पे जीरो होती है, दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। तो देखिए ये हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, n जो है यहाँ पे है 0 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी n जो है 0 1 2 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हैं इसके अंदर n के, ठीक है। तो n देखिए अगर इसमें n 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सिंपली π/2 और cos π/2 क्या होता है, ये होता है 0। वैसे ही n की हर एक वैल्यू पे आप रख के देखेंगे इस पे, तो ये हमेशा cos 0 मिलेगा। तो सीकेंट विल बी कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट दीज वैल्यू ऑफ x, यानी इस नंबर पे कंटिन्यूस होगा, इसको छोड़ के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो अब सीकेंट का समझ में आ गया। अब देखिए कोटेंजेंट का समझे, यानी कॉट की बात कर रहे हैं हम। कॉट क्या होता है, कॉट x विल बी इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन x हमारे लिए क्या है fx और cos x क्या है gx है। तो हमने क्या बोला, fx अपॉन gx भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि साइन भी कंटिन्यूस है cos भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट क्या कंडीशन होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या है, cos x है, और cos x कब जीरो होता है, ये हमने जो कंडीशन लिखी, तो इसके लिए भी यही कंडीशन है कि दिस कॉट विल बी कंटिन्यूस एट ऑल वैल्यू एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। इस वैल्यू को छोड़ के सारे वैल्यू पे ये कंटिन्यूस होगा।